समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक लड़की मेरे बगल में है और यह जो है प्रेम जाल में फंस कर के राजस्व कर्मचारी से शादी करता है और वह राजस्व कर्मचारी इनके साथ दगाबाजी कर धोखाधड़ी करता है और फिर वह दूसरी शादी रचाने जा रहा है। इसके संबंध में इन्होंने रोसड़ा डीएसपी सहित विभूतिपुर थाना, रोसड़ा थाना, अन्य जगह जो है महिला आयोग, सभी जगह आवेदन किया है और इनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या मामला है, कैसे आपको संबंध बना, कहाँ से बना, क्या नाम है उसका और क्या करता है, ये बताएंगे। क्या नाम है? रानी चंद्र प्रभा। ये रानी चंद्र प्रभा जी है और इनका घर पतला है। घर मेरा खदिया ही है, ससुराल पतला हुआ। ससुराल पतला है। लड़का का क्या नाम है? रिंटू कुमार। रो कह रहे हैं। सर हमसे शादी कर लिया 6 मंथली पहले 29 मार्च 2024 में शादी किया और उसके बाद वो लड़का अब दूसरा शादी करने चला है। मुझे इस बात को मालूम हुई है। मैं बहुत दुखद में भटक रही हूँ इस न्याय के लिए। कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। शादी के बाद इनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है और दूसरा शादी रचा रहा है। आप दहेज नहीं दिए थे क्या? सर हमको तो प्रेम प्रसंग के झांसे में लेकर भाग गया और बोला कि अपने माता पिता को छोड़िए और मेरे साथ चलिए सदा के लिए, हम रुपया खुद कमाइए रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है। प्रेम के जाल में फंसा करके हमको ले कर भाग गया था। हम दोनों भाग गए थे। उसी दौरान पुलिस हम दोनों को पकड़ के शादी करवाया विभूतिपुर थाने में। परिसर में शादी हुआ पुलिस के समक्ष में। आप दोनों भाग गए थे और थाना की जानकारी मिलने के बाद आपको पुलिस ने शादी करा दिया। जी। कितना दिन उस लड़का के साथ रहे? 29 मार्च को शादी हुआ था। उसके बाद शादी के दौरान वहीं से मतलब सीतामढ़ी हमको लेके चल गए, ड्यूटी जहाँ करते हैं वहीं। अपने घर नहीं ले गए और ड्यूटी आवर में वहीं लेके चल गए। वहाँ से हम उनके साथे हैं। उसके बाद जो है सो हमको बहला फुसला करके पापा घर भेज दिए कि किसी तरह आप मायके जाइए, तब तक बातचीत होगी या किसी तरह फिर हम आपको बुला लेते हैं। उसके बाद हम घर आए, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मुझसे उनको कोई जान पहचान ही नहीं है। वैसे मतलब वैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं, कोई अदर नंबर से कर रहे हैं तो आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देते हैं। और मुझे ये बात मालूम चली है कल 12/8/20 को 12/8/24 को मालूम चली है कि दूसरा शादी रचा रहा है इसी कलबरा गाँव रोसड़ा में। बिहार के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, सचेत हो जाइए। आप शादी करके किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। आपको यह जो है आपके खाते से पैसा ले लेगा, चूँकि इनके साथ पहली पत्नी है और पहली पत्नी होने के बाद आप दूसरा पत्नी नहीं रह सकते हैं। और ये सीतामढ़ी में ये मामला उठेगा और सीतामढ़ी के पदाधिकारी, वहाँ के जिलाधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ कहाँ-कहाँ आवेदन दिए हैं? यहाँ हम सभी जगह आवेदन दिए। हम अपने ससुराल छौराही थाना और एसपी बेगूसराय, डीएसपी मंझौल, बेगूसराय महिला थाना, सब जगह हम आवेदन दे रखे हैं। और समस्तीपुर में भी एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ और विभूतिपुर थाना, सब जगह आवेदन हम दे रखे हैं। पटना और दरभंगा सब जगह हम महिला मानव अधिकार में भी हम आवेदन भेज रखे हैं। महिला आयोग में भी आवेदन दिया गया है और जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, आप सचेत हो जाइए और यह किसी लड़की को शादी करके आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप पर कानून कार्रवाई हो जाएगा। यहाँ के डीएम आपको कार्रवाई करेगा, यहाँ के एसपी कार्रवाई करेगा, यहाँ के थाना अध्यक्ष आपके थाना में प्राथमिकी दर्ज करेगा और आपको घसीट के पकड़ के ले आएगा। उसके बाद पता चलेगा। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। आपके बगल में ये आपके माताजी हैं, जानते हैं ये आपका लड़की प्रेम प्रसंग करके शादी किया है। जी। कहाँ का लड़का है? लड़का पतला का है। कहाँ रहता है वो? सीतामढ़ी में। क्या करता है? कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी। क्या चाह रहे हैं आप? न्याय चाहते हैं। कितना दिन हो गया शादी का?
4 महीना तो ज़रूर 4-5 महीना। 4-5 महीना ये शादी का हुआ है और 4-5 महीना के बाद शादी विच्छेदन होना ये अपराध है। किसी को आप जो है यौन शोषण करके छोड़ दीजिएगा, ये ठीक बात नहीं है। और आपका भी बहन है, माँ है, पिता है, सब है, जानता है। आप प्रेम प्रसंग में बहला-फुसला करके शादी कर लिए, उसमें भी विभूतिपुर थाना अध्यक्ष के सामने एक मंदिर में शादी किया गया है। यह जो है सभी अखबारों ने, दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान, सभी अखबारों ने प्रमुखता से ये प्रेमी जुगल की कहानी छापा है। और क्या चाहते हैं आप? मैं उनसे न्याय चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, हम अपने हस्बैंड के साथ में। हम कहीं के नहीं हैं सर। हमको माता-पिता भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चूँकि पहले से हम माता-पिता के खिलाफ जा चुके हैं, विश्वास पे उनके बहला-फुसला करके हमको अपने प्रेम के जाल में फँसा करके लेकर भाग गए। अब हमको बीच रोड पर ला के छोड़ दिए हैं। प्रेम जाल में कोई मत फंसिए, इसी तरह भटकते रहिएगा, चूँकि यह लड़की को ये मिला है सबक। प्रेम जाल में फंसना पड़ा है महंगा और इसका पति राजस्व कर्मचारी है और ये दूसरी शादी कर रहा है। क्या वहाँ के सीतामढ़ी के डीएम से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे पत्नी बनने का अधिकार दें। देखिए, रोते बिलखते ये कह रही है, मुझे पत्नी बनने का अधिकार दीजिए। निश्चित रूप से सीतामढ़ी के एसपी साहब देखिए, उस राजस्व मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है, वो रिंटू कुमार अपराधी है। इसके लिए उनके नज़र में एक लड़की खिलौना है। मुझे लड़की का इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। मैं दर-दर की ठोकरें खा रही हूँ। कई-कई जगह-जगह भटक रही हूँ। मुझे न्याय नहीं मिल रही है। मुझे न्याय देने का लड़की को खिलौना मत बनाइए और समझदारी से काम लीजिए और अपनी पत्नी को ले जाइए। और आपका पत्नी प्रेम जाल से जैसे आप फंसाए, आप उसको उसी तरीका से प्रेम दीजिए और इनके साथ रहिए। हमारे लाइव को देखिए, आगे बढ़ाइए और उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ किसी भी हालत में। देखिए, अभी भी इनके साथ प्रेम है, आप दूसरा शादी नहीं कीजिए। और दूसरा शादी करने वाले को जो है बहुत सज़ा मिलता है। 2 भाग में आपका पैसा बँट जाएगा, परेशानी होगा, 2 पत्नियाँ रखने से नुकसान ही होगा। हमारे लाइव को देखिए, आगे बढ़ाइए। इसी लाइव को देखने के लिए धन्यवाद।